हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लेसन प्लान, जो कि हमारा है क्लास 9 का टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी भी लेसन प्लान को या किसी भी लेसन को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, हम बच्चों को इंगेज करने की कोशिश करते हैं। इंगेज से क्या होगा कि जो बच्चे हैं, बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो होगा हमारा टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों की जो पुरानी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है बच्चों की, उसको हम जानने के बारे में जान पाएंगे अच्छे से। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो जो टीचर होती है वो सबसे पहले क्या करती है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेगी या फिर क्वेश्चन आंसर मेथड भी यूज कर सकती है। इसमें क्या किया है मैंने, इसमें एक एक्टिविटी कराई जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक चार्ट लिया और उसके अंदर कुछ एनिमल्स के नेम लिखे, जैसे देसी काऊ हो गई, देसी बफेलो, गोट, जर्सी काऊ एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी एनिमल्स के मैंने यहाँ पे नेम्स ले लिए। फिर उसी चार्ट से रिलेटेड मैंने क्या किया, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डज आ देसी काउ लुक लाइक आ जर्सी काउ। तो बच्चों ने जवाब दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में, नो देसी काउ एंड जर्सी काउ डोंट लुक अलाइक। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा, फिर बच्चों ने जवाब दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कम से कम 4 से या 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं इंट्रोडक्शन में इंगेज करने के लिए बच्चों को। इसके बाद जो टीचर होगी, जब टीचर को थोड़ा बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जानने के बाद टीचर क्या करेगी, अपना स्टेटमेंट देगी कि वो क्या पढ़ा रही है और क्यों पढ़ा रही है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है वो क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। इसमें हम सबसे पहला जो टीचिंग पॉइंट होगा हमारा, एक लेसन प्लान में हमें कम से कम 2 टीचिंग पॉइंट लेने होते हैं, कम से कम आप 3 भी ले सकते हो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंगेज करने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा जो ये लेसन प्लान है वो हमारा 5E के बेस पे बना होता है। पहला इंगेज, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा एक्सप्लेन, चौथा इलेबोरेट और 5वां फिर हमारा इवेल्युएशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो टॉपिक हमने बच्चों को पढ़ाया है उसी से रिलेटेड इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछ के बच्चों की जो नॉलेज है हम उसको टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हमने क्या किया, एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ताकि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब। यहाँ पे जो आपकी एक्शन वर्ब है उसको ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि हमें बीएड में क्या होता है कि जो लेसन प्लान है वो हमारा एग्जाम में बनाने के लिए भी आ जाता है किसी भी टॉपिक पे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, जो मार्क्स करते हैं वो करते हैं बच्चों की एक्शन वर्ब पे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक्शन वर्ब गलत यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लोर में जो एक्शन वर्ब है वो हमें क्या लेनी है, डिस्क्राइब, कि बच्चे उसको बता पा रहे हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर से हमने यहाँ पे एक्टिविटी टू परफॉर्म कराई है। इसमें क्या किया, हमने कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं और फिर बच्चों से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि विच वन हैव सम सेम करेक्टर्स, की मतलब इन सभी एनिमल्स में से सेम करेक्टर किसके हैं। तो और आपने उसको क्लासिफाई कैसे किया, हाउ डू यू क्लासिफाई दैम। उसी से रिलेटेड बच्चे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसके आंसर दे देंगे। फिर जो हमने चार्ट यूज किए हैं वो हम यहाँ पे मेथड एंड टेक्निक एंड टीचिंग एड्स में उनके हम यहाँ जो ना एक मिनिएचर बना के हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद एक्सप्लोर करने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। जो हमने क्वेश्चन पूछा है बच्चों से, क्वेश्चन पूछने के बाद जो मतलब बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए हैं जिस क्वेश्चन का, तो हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देंगे। एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को इलेबोरेट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है उसको हम अच्छे से इलेबोरेशन कर देंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे भी हमें ध्यान देने वाली बात है एक्शन वर्ब। इलेबोरेशन में हमारी जो एक्शन वर्ब होगी वो क्या होगी, हमारी डिफाइन या स्टेट। तो आप इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स लिख देने हैं, या बता जो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हो क्लास में, वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं कि 5 किंगडम में डिवाइडेड है, कौन कौन से हैं। और उसी से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे जो आप क्लास में शो करोगे उसी का सेम टू सेम एक मिनिएचर बना के यहाँ पे टीचिंग एड्स में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो
ज्यादातर बच्चे या फिर अगर आपकी क्लास इंटरेस्टिंग है तो सभी बच्चे आपको अच्छे से केयरफुली सुनते हैं। इसके बाद इलेबोरेशन करने के बाद टीचर क्या करेगा, इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेगा। वो पोर्शन होगा हमारा इवेल्युएट का। इवेल्युएट में क्या होता है, जो हमने इलेबोरेट किया है उसी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछने होते हैं। और ये क्वेश्चंस कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, क्योंकि जब आप इतना कुछ पढ़ा रहे हो बच्चों को तो 3 क्वेश्चन कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। पहला है हमारा, हु क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे हमने अर्नस्ट हैकर, रॉबर्ट विटकर और कार्ल वूज ने। हाउ मैनी किंगडम्स आर देयर, 5 किंगडम है। कौन कौन सा उनके नेम दे दिए हैं। द नेम ऑफ द एनिमल आर ओरिजिनेटेड इनटू विच लेवल। तो मतलब कि जो नेम होता है एनिमल का वो कितने कितने लेवल्स में होता है, वो होता है जीनस और स्पीशीज में। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट खत्म होता है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट। सेकंड टीचिंग पॉइंट में हमने क्या लिया है, मोनेरा, क्योंकि 5 किंगडम में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या हमारा मोनेरा है। अब यहाँ पे हम बच्चों को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का ऑब्जेक्टिव फिर से वही एक्शन वर्ब को ध्यान देने वाली बात है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट मोनेरा। जो बच्चे हैं वो मोनेरा के बारे में बताने लायक बन सकेंगे इसको पढ़ने के बाद। अब एक्सप्लोर में हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मोनेरा से रिलेटेड और वो हमने पूछ लिए। जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारे बच्चे के आंसर से रिलेटेड होना चाहिए। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो टीचर क्या करेगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा अपने वर्ड्स में। एक्सप्लेन करने के बाद अब कुछ बच्चों को तो समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो टीचर क्या करेगी, उसी चीज को, उसी टॉपिक को टीचर अच्छे से इलेबोरेट कर देगी पूरा अच्छे से, कि मोनेरा क्या होता है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है ना। इसके एग्जांपल्स दे देगी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल होती है या नहीं होती है, ठीक है। और उस चीज को हम बेटर बनाने के लिए हम अपना टीचिंग एड ले लेंगे, एक चार्ट पेपर, जिसमें हम क्या करेंगे, मोनेरा का बैक्टीरिया का फॉर्म हम यहाँ पे बनाकर मिनिएचर बनाकर दिखा देंगे। फिर से यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। इलेबोरेशन करने के बाद जो टीचर होगी वो अपना क्या करेगी, इवेल्युएटरी क्वेश्चंस करेगी। इवेल्युएटरी क्वेश्चंस में फिर से हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिए हैं और बच्चे यहाँ पे उसका क्या करेंगे, जवाब दे देंगे। जब आपका पूरा ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका लेसन कंप्लीट होता है तो आप लास्ट में क्या करते हो, ज्यादातर टीचर जो होते हैं, जो बेस्ट टीचर्स होते हैं, जो उन्होंने शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ाया है उसी की एक छोटी सी समरी बना के बच्चों को रिकॉल कराते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक छोटी सी समरी लिखी है। पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब मेन पॉइंट्स, उनको लिख देंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा मोनेरा। मोनेरा में क्या क्या उसके जैसे एग्जाम्पल हो गए वो बता देंगे। तो इससे क्या है कि जो बच्चे ने पूरा पढ़ा है वो उसको रिकॉल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की जो वीडियोस है उनके बारे में अच्छे से पता चल जाए, अच्छे से नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू।